मैं मनोज कुमावत आज लाया हूँ बीएसटीसी पेपर फर्स्ट पेपर या फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमावत, मैं लाया हूँ बीएसटीसी जीके पेपर की आंसर की। आप सभी मेरे साथ में जल्दी से जल्दी जुड़िए। देखो भाई, बीएसटीसी पेपर का ये देखो बी भाग का आंसर की है शिफ्ट नंबर 1। कौन सी शिफ्ट? 1 नंबर। प्रश्न दिया, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? आपसे पूछ ले, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? यहाँ पर होगा नसीराबाद। ये देखो भाई, जिस बच्चे का पेपर उठाया है उसका भी आंसर क्या है? सही है, नसीराबाद से। देखो, राजस्थान की कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6। और राजस्थान में आपसे पूछ ले, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से। देखो अगला प्रश्न, गढ़सीसर झील स्थित है। गढ़सीसर झील आपसे पूछ ले कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अपने दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? जैसलमेर। आपसे पूछ ले गढ़सीसर स्थान कहाँ पर है, वो बीकानेर में है। और गढ़सीसर झील पूछ ले तो जैसलमेर में। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। आगे देखो, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपसे पूछ ले केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो यहाँ आंसर होगा धौलपुर। इस विद्यार्थी का ये भी प्रश्न सही है। कौन से जिले में? धौलपुर में। और पूछ ले केसरबाग कि छत्रियां कहाँ पर स्थित है, या केसर बाग आपसे पूछ ले तो वो है अपने बूंदी के अंदर। केसर बाग की छत्रियां कहाँ पर स्थित है? या शाही शमशान घाट हाड़ा राजाओं का, वो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। आपसे पूछ ले केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो वो कहाँ है? धौलपुर में। दूसरे का डी होगा। आगे देखे, रम्मत एक है क्या लोक संगीत? एक संगीत है क्या? नहीं। क्या एक लोक संगीत है? नहीं। सॉरी, एक लोक कथा है क्या? नहीं। यहाँ होगा एक लोक नाट्य है रम्मत। और रम्मत कहाँ से, कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। कहाँ की? बीकानेर। देखो भाई, अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे भाई? टीकाराम पालीवाल। आपसे पूछ ले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। अरे भाई, जिसका भी आंसर टीकाराम पालीवाल है वो सही है। हीरालाल शास्त्री मनोनीत थे, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा? टीकाराम पालीवाल। देखो, राजस्थान से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? अरे भाई, राजस्थान से राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद के पूछ ले तो संसद के 2 भाग होते हैं। संसद के कितने भाग? 2 भाग या 2 सदन होते हैं। एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और आपसे पूछ ले, लोकसभा से राजस्थान में 25 और राज्यसभा से 10, टोटल कितने हो गए? 35। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 35। यानी कि राजस्थान में संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35 सदस्य। कितने सदस्य है भाई? 35। देखो देखो भाई, यहाँ तक हमने 6 प्रश्न किए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखे भाई, अगला प्रश्न, राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायर शाही कहा है? अरे, दूसरी डायर शाही नीमू चना को कहा है, जो अलवर में हुआ है। कहाँ पर? अलवर में। नीमू चना हत्याकांड कहाँ पर? अलवर में। दूसरी डायर शाही किसे कहा है? अलवर को। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, जो तारों के माध्यम से नहीं बजाया जाता, वो वाद्य यंत्र कौन सा है? आपसे पूछ ले सतारा। सतारा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र, जो फूंक देकर बजाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र है वो, जो वह वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाया जाता है। देखो, कामायचा तार वाद्य यंत्र है। तत्त यानी कि रावणता तत्त है। सुरिंदा तत्त वाद्य यंत्र है। यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा? सतारा। देखो, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? थेवा कला प्रतापगढ़। थेवा कला कहाँ से संबंधित है? प्रतापगढ़। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? किशनगढ़ मारवाड़ की है। किशनगढ़ शैली किस चित्र शैली की उपशैली है भाई? मारवाड़। किसकी है भाई? मारवाड़ की। अगला देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत। कौन? कृपाल सिंह शेखावत। देखो, 61 नंबर का क्या होगा? कृपाल सिंह शेखावत। 60 नंबर का मारवाड़। 60 नंबर का क्या होगा?
मारवाड़। अगला देखो, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता है? देखो भाई, कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के तीज को, या तीज को यानी कि तीसरे दिन। नागौर मेला, बेणेश्वर मेला माघ की पूर्णिमा को। यहाँ पर आंसर सही क्या होगा? पुष्कर मेला, जो कब बढ़ता है? जो बढ़ता है कार्तिक की पूर्णिमा को। अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न है, मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। भाई गलत ऑप्शन को पहचानना है यहाँ पर देखिए, गलत ऑप्शन को पहचानना है हमें। देखो गलत ऑप्शन मंदिर, और देखो भाई मंडलेश्वर मंदिर अर्थुणा जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? अर्थुणा जोधपुर में। कांकरोली मंदिर कांकरोली राज संबंध के अंदर है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में। कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में। अंबिका माता मंदिर, जगत अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा, जो बांसवाड़ा के अंदर है बेटा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जगत अंबिका माता मंदिर है जगत गांव, अंबिका माता मंदिर है जगत गांव आहाड़ उदयपुर में। कहाँ पर है? आहाड़ उदयपुर में, जिसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। देखो अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच कौन सा पठार है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच बोराट का पठार है। कौन सा पठार है? बोराट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखो भाई, निम्नलिखित में से यहाँ पर युग्म गलत देखे तो यह यहाँ पर आंसर होगा सी। क्या होगा? आंसर सी, बोराट का पठार। देखो ऊपर माल का पठार आपसे पूछ ले तो ऊपर माल का पठार है अपने भीलवाड़ा के अंदर। लसाड़िया पठार, हड़ौती पठार, ये सारे हड़ौती पठार के भाग है, ध्यान रखना। लसाड़िया, ऊपर माल का। अब देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर युग्म गलत पूछ ले तो आपको होगा कि भाई बिशलपुर बांध टोंक के अंदर सही है। आपसे पूछ ले राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में सही है। आपसे पूछ ले जाखम बांध प्रतापगढ़ में सही है। पर माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर में ना होकर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है भाई? बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। अगला देखें, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगा? 4 बार लगा। कितनी बार? 4 बार। देखो 4 बार कब लगा? एक 1967 में, एक 1977 में, एक 1980 में और एक 1992 में। देखो भाई, मेरे YouTube चैनल पर इस प्रकार के कई शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं, उसी में से प्रश्न बने, बार बार बनते। देखो भाई, अगला देखिए प्रश्न, संत सुंदरदास पैनोरमा कहाँ पर है स्थित? देखो भाई, भरतपुर के अंदर नहीं है, अलवर के अंदर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा दौसा। अरे दोस्तों, दौसा ऑप्शन जिसके सही है वो यहाँ पर सही है। पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है जयपुर के अंदर। पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस किले को गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है? कुंभलगढ़ को नहीं कहा जाता, मेहरानगढ़ को नहीं कहा जाता, गागरोन को नहीं कहा जाता, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अरे भाई, तारागढ़ दुर्ग को विठल दास को दिया गया, तब इसलिए इसे क्या कहा गया? गढ़बीटली दुर्ग कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसे किसको दिया गया? विठल दास को। देखो, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर से संबंधित नहीं है, बगरू से संबंधित नहीं है, पाली से नहीं है, बाड़मेर होगा। और ध्यान रखना, बाड़मेर के भी 2 स्थान हैं। आपसे पूछ ले, देखो हाँ 2 प्रिंट है, अजरक और मलेर प्रिंट। कौन सा प्रिंट? अजरक और मलेर प्रिंट। और वर्तमान में बाड़मेर में पूछ ले तो बाड़मेर में भी बालोतरा,
बालोतरा होगा। बाड़मेर में भी क्या होगा, बालोतरा होगा। आगे सुने, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। देखो अग्नि नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, जसनाती सिद्ध जाटों द्वारा किया जाता है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। अगला देखो, घोड़ला नृत्य। घोड़ला नृत्य गणगौर के बाद महिलाएं, गणगौर से पहले महिलाएं करती है। ये घोड़ला नृत्य सिर पर छिद्रित मटके के अंदर दीपक रख के, जलते हुए दीपक रख के ये नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना। बम नृत्य, ये ध्यान रखना भरतपुर का है। चंग नृत्य, ये भी पुरुष नृत्य है। बम नृत्य, चंग नृत्य, अग्नि नृत्य, ये सारे पुरुष नृत्य है। लेकिन घोड़ला नृत्य कैसा है, महिला नृत्य। कैसा नृत्य है, महिला नृत्य। तो यहाँ पर ये सही होगा। राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है। देखो देवयानी, नानी देवयानी, तीर्थों की नानी देवयानी सांबर के अंदर है, ये तो संबंधित नहीं है बौद्ध मत से। चार चौमा, ये भी संबंधित नहीं है। कंसवा कोटा के अंदर, ये भी संबंधित नहीं है। यहाँ पर कोलवी की गुफाएं झालावाड़ के अंदर, ये डी आंसर होगा भाई। 72 नंबर का क्या आंसर होगा, डी। देखो भाई 73 नंबर। आगे देखो प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न देखें। 73 नंबर प्रश्न, राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है। देखो लांगुरिया गीत केला देवी से संबंधित है। किससे, केला देवी। देखो भाई केला देवी जो कहाँ है, करौली में। कहाँ पर है, करौली में। 73 का होगा ए में। करौली में इनका मंदिर है, कालीसील नदी के किनारे। कौन सी, कालीसील नदी के किनारे। कौन सी नदी, कालीसील नदी के किनारे इनका मंदिर है। दोस्तों भाई इनका मंदिर कहाँ पे है, कालीसील नदी के किनारे। आगे देखो 74 नंबर, राजस्थान के किस लोक देवता के ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, पाबू जी। किसको, पाबू जी को। देखो यहाँ पर तीजा जी नहीं, यहाँ पर अड़बू जी भी नहीं होगा, यहाँ पर रामदेव जी भी नहीं होगा। कौन होगा, पाबू जी। देखो भाई राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1919 में। और यहाँ पर पूछ ले, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा नहीं, जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहयोग दिया था। क्या दिया था, आर्थिक सहयोग। यहाँ पर सही होगा विजय सिंह पथिक। देखो आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है, इसे कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखो भाई यहाँ पर टेक्सटाइल बढ़ाते हैं, टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित, यानी कि वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और देखो भाई वस्त्र उद्योग से, यहाँ पर आंसर कैसे होगा, देखो भाई सीधा पढ़ाते हैं तब क्या पढ़ाते हैं, टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित है, यानी कि वस्त्र उद्योग से संबंधित। पर यहाँ दोस्तों देखना, यहाँ पर अपने को प्रश्न से में क्या दे रखा है, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के अंदर सर्वाधिक उद्योग को किसका है, ऊन से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए। अंता पावर परियोजना किससे संबंधित है, ना अंता पावर परियोजना परमाणु ईंधन से नहीं, लिग्नाइट से नहीं, लिग्नाइट आधारित कोयला जो थर्मल पावर प्लांट है वो तो है अपने पलाना के अंदर, तरल नहीं। यहाँ पर होगा गैस आधारित। अंता पावर परियोजना किस आधारित है, गैस आधारित। आगे देखें प्रश्न 78 नंबर प्रश्न देखे भाई, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था। देखो भाई यहाँ पर रिक्को होगा। क्या आंसर होगा, रिक्को। क्या आंसर होगा, रिक्को। आपसे पूछ ले, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1949 में, 1949 में। 79 का क्या होगा, 1949। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, कोटा। और निम्नतम वाला पूछ ले तो जालोर। निम्नतम वाला कौन सा है, जालोर, जालोर। और उच्चतम वाला कौन सा है, कोटा। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा है, 16वीं विधानसभा। और 16वीं विधानसभा में सरकार किसकी है, बीजेपी की। और मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा। यहाँ पर क्या आंसर होगा, 81 का 16वीं, सी आंसर। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ, यहाँ पर देखो भाई 74.62 दे रखा है।
पर देखो भाई पढ़ाते हैं तो 75.45% कुछ आंकड़ा आता है। तो ये प्रश्न थोड़ा डाउट में है, तो यहाँ पर सही करें तो ये आंसर होगा। अरे 82 नंबर प्रश्न थोड़ा भाई डाउट में है, सुनना। अगला प्रश्न 83 नंबर, पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला किशनगढ़ से, ना शेखावटी से, ना मारवाड़ से, ना नाथ द्वारा शैली। क्या होगा? नाथ द्वारा शैली। अगला देखो 84, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? अरे भाई जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। नहीं, गोरख मालिया जो तो कतरिया सर में 12 वर्ष तक क्या की थी उन्होंने, यहाँ तपस्या की थी, वो तो संबंधित है, सही है। कतरिया सर ये भी सही है, माला सर ये भी बीकानेर के अंदर, ये तीनों स्थान बीकानेर के अंदर है और जसनाथ जी से संबंधित है। ये बारदोली नहीं है। यहाँ ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या ऑप्शन होगा? बी। 84 नंबर में क्या होगा? बी ऑप्शन। 84 में क्या सही होगा? बी। 84 में क्या सही होगा? बी। अगला प्रश्न देखे भाई 85, दोस्तों देखो 85 नंबर प्रश्न, संत इमामुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? सुहारवर्दी सिलसिला। कौन सा? 85 में कौन सा होगा? ए ऑप्शन, सुहारवर्दी। कौन सा होगा भाई? सुहारवर्दी। देखो भाई किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? बदायूनी ने। कौन? किसने? बदायूनी ने। देखो भाई आपसे पूछ ले, मिनाज उल सिराज नहीं, अमीर खुसरो ये तो AK खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था, ये भी नहीं है, अबुल फजल ये भी नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बदायूनी। आभूषण सुरेलिया एक तरह का है, कान की बाली। सुरेलिया कान की बाली, अरे भाई इसको तो ऐसे ही सही कर सकते हैं, सुरेलिया सुनते कान से। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई? चौथ एक कर था, वो थी मेवाड़ रियासत देने के लिए सहमत। 88 में क्या होगा? मेवाड़। 88 में क्या होगा? मेवाड़। देखो भाई अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किसे किया गया है? आपसे पूछ ले तो यहाँ पर होगा माधव हाड़ा को। माधव हाड़ा जो उदयपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? उदयपुर। देखो भाई 89 का आंसर क्या होगा? सी। 89 का क्या होगा? सी। आगे सुनते हैं भाई। देखो 90 का राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुड़रा सम्मेलन किस की अध्यक्षता में, अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह ने। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह द्वितीय होगा, यहाँ मेवाड़ का था ये, जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। अगला देखो, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? 9 है। वर्तमान में कितने हैं? 9 हैं। और पहले देखो भाई 6 पढ़ाते थे। कितने पढ़ाते थे? 6। देखो भाई गाजर आम ऐसे करके चीकू करके पढ़ाते थे और 6 थे। अब देखो अब कितने? 9 हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। आपसे पूछ ले 92 का आंसर सी, 91 का आंसर सी, और आपसे पूछ ले 90 का बी। अगला देखो, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? जमुनापारी। कौन सी? जमुनापारी। जमुनापारी क्या नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है। दोस्तों भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? जमुनापारी। अगला प्रश्न देखे भाई 93 का क्या होगा? सी ऑप्शन। 93 का क्या होगा? सी। ख्यात है एक। ख्यात क्या है? एक सामाजिक परंपरा है? नहीं। क्या एक बोली है? नहीं है। देखो ख्यात एक काव्य भी नहीं, ख्यात राजाओं का इतिहास है। जैसे मुणोत नैणसी ख्यात, राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ पूछ ले तो कौन सा है? मुणोत नैणसी ख्यात। ख्यात क्या है? एक राजाओं का इतिहास है। देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का
प्रतिनिधित्व किया? यहाँ पर होगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कौन होगा? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। 95 का क्या होगा? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अगला देखिए प्रश्न, देखो निम्नलिखित में से, हाँ ये हो गया मुकुट बिहारी लाल भार्गव। 95 का क्या होगा? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। देखो भाई इनलैंड कंटेनर डिपो सीकर में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? सीकर में। बाकी जोधपुर में है, भीलवाड़ा में है, भिवाड़ी में भी है, और आपसे पूछ ले जयपुर में भी है। 4 स्थानों पर है। कोटा में भी है। 5 स्थान। देखो भिवाड़ी में, भीलवाड़ा में है, जोधपुर में है, पर कहाँ पर नहीं है? सीकर में नहीं है। 96 का क्या होगा? बी ऑप्शन। 97 में देखो राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाए? देखो भाई खालसा इनके दादू पंथ को आगे चलकर ये 5 भागों में टूट जाता है। ये दादू पंथ के शिष्य थे, दादू दयाल जी के। किसके? दादू दयाल जी के। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 किस जिले में प्रथम स्थान पर प्राप्त? राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? झुंझुनू जिले ने। किस जिले ने? झुंझुनू जिले ने। किस जिले ने? झुंझुनू जिले। तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? तोरावाटी ढूंढाड़ी की है। किसकी है? ढूंढाड़ी की। 99 में क्या होगा? ढूंढाड़ी। देखो 100 नंबर प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। देखो भाई राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होगा। क्या यहाँ पर आंसर क्या होगा? 100 नंबर में आंसर क्या होगा? ए। यहाँ पर क्या है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। देखो भाई इसी प्रकार हम जीके की आंसर की एक सटीक तरीके से आपके सामने 100% लाए।